हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन आज की सुबह के समय में तैयार हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हमारा जो परमेश्वर है महाधिराजा है, जो गवाही के साथ खड़ा करता है, जो ब्लेस करने जा रहा है। इसलिए आज की प्रार्थना के द्वारा आज सचमुच में आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आप परमेश्वर से नए बल को प्राप्त करेंगे। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग आज चिंताओं में चले गए हैं, दर्दों में है, परेशानी में है। कई ऐसे हैं वो बात उनको चुभ रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, और इस वजह से वो आज कमज़ोर भी पड़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहता है, और परमेश्वर कहते कि चिंता मत कर। मसीह में भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप चिंता करें। परमेश्वर कहते चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना को सुने, विश्वास करें, हालेलुया, और साथ ही साथ प्रार्थना करें, और आप देखेंगे आपकी चिंताएं दूर होंगी। हालेलुया। आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आज परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करने वाली है। आमीन। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से आप आजाद होंगे, दुष्ट शक्तियों से आप आजाद होंगे, शैतानी एलिमेंट्स आपको छोड़ कर जाएगी, आप बंधुआई से आजाद होंगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज शैतान दुष्टात्मा क्या कर रहा है? वो डिप्रेशन दे रहा है, वो परेशान कर रहा है। कई लोग अपने घर को लेकर परेशान हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने जॉब को लेकर परेशान है। कई लोग परेशान हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई है। हालेलुया। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। कई ऐसे हैं बीमारी के लिए कर्ज ले रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए, पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा। आप करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है, वो बदल सकता है। विश्वास करेंगे तो आज आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आज आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं? बोलो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सचमुच में अद्भुत कार्य करता है, वो छुटकारा देता है, वो सामर्थ्य कर देता है, वो बलवंत करता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते आज आप अपनी सारी चिंताओं से आजाद होने वाले हैं। दुष्टात्मा जितना मर्जी कोशिश कर ले आपको गिराने के लिए, आपको घबराहट दे रहा, आपको परेशान कर रहा, आपको सिर दर्द दे रहा, आप डिप्रेशन में चले गए, कई तो ट्रीटमेंट करा करा के थक गए हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ गवाही सिस्टर जो थे उनको डिप्रेशन के प्रॉब्लम थे और मेडिसिन खाना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब वो लगातार संगति करने लगे परमेश्वर के साथ तो डिप्रेशन गायब हो गया। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप किसी बात को सोचते लगातार हालेलुया ये हो गया मेरे साथ, निराशा में चले जाते, निराशा में जाते 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 कुछ बातों को चिंता एकदम आप सोचते रहते हैं, मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, और धीरे धीरे आप निराशा में जब बढ़ जाते हैं, निराशा आपको पूरा कैप्चर कर लेती है, आप पूरी तरह से निराश में चले जाते हैं, और निराशा की वजह से आप गलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं, गलत बातें बोलना शुरू करते हैं, शैतान आपको निगेटिव करना शुरू कर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से आज़ाद करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर कहते हैं चिंता मत कर। परमेश्वर को पता है यदि एक विश्वासी एक कोई व्यक्ति चिंता करेगा तो उसके शरीर को भी नुकसान होता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसका शरीर को नुकसान होता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर बीमारी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं चिंता ही मत कर, पर क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो चिंता, एक समय ऐसा आया था कि निराश इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, वो डर गया था, परेशान हो गया था। हालेलुया। घबरा गया था, इसलिए वो अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। हालेलुया। और उसके बाद इतना ज़्यादा निराश हो गया, क्या करूँ, कैसे करूँ, फिर अपने लिए मृत्यु की मांग कर रहा था, मतलब सुसाइड करना चाह रहा था। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको ताकत और हिम्मत दी जब वो निराशा में चला गया था। हम पढ़ेंगे 1 किंग चैप्टर 19 वर्स फ्रॉम 1, पहला राजा 19 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए। उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सोना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। इसका मतलब है कि जो अहाब
हालेलुया। जो इजेबेल थे वो एलिया को मारना चाहते थे, क्योंकि एलिया का जो काम था सुपर था। हालेलुया। और अहाब कुछ कर नहीं पाता था। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो इस तरह से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब हम एलिया के बारे में देखते हैं तो जो एलिया विश्वास करता था, बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन थोड़ा समय उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गई थी। वो डर गया था, परेशान हो चुका था, इसलिए वो बोल रहा था कि यहोवा बस हो गया, बस अब मेरा प्राण ले ले। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन उसके आगे लिखा है, जब वो झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने के पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखी है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ पर दूत आकर बोलता खा और खा। हालेलुया। वो निराशा में था, तो आज परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि तू खा। आज हमें किस चीज को खाना है? परमेश्वर के वचन को, क्योंकि उसी से ही आपको शांति मिलेगी, फिर आप बल पाएंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ताकत देकर चलने के लिए, सामर्थ्य देगा परमेश्वर। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चाहे कितने भी निराशा क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब वहाँ पर एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। एलिया ने कहा, तेरा क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं अकेला ही रह गया हूँ, और वे सब मेरे प्राणों के खोजी हैं। उसने सारी बात को बताया कि उसकी परेशानी का रीज़न क्या था, कारण क्या था कि सबको मार डाला है, बस मैं अकेला ही रह गया हूँ। हालेलुया। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के उसके पास से होकर चला। यहोवा के सामने एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा। हालेलुया। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर उससे बात किया। आप जानते हैं वहां पर लिखा तू खा, इसका मतलब वचन लिया, बल पाया, परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर ने से बात किया, और उसके बाद उसके जीवन में बड़े बड़े काम हुए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। क्योंकि उस समय अकेला रह गया था। उसका प्रॉब्लम क्या थी कि वो अकेला रह गया था, कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात की, एनकाउंटर हुआ और बातें की। परमेश्वर ने रास्ता को खोल दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या दिया? एक नाम बताया कि तू जा, उस एलीशा का अभिषेक करना। और वो क्या करेगा? वो तेरा क्या होगा? हालेलुया। तेरी सहायता क्या करेगा? तो देखो, इसलिए आज हो सकता है आप निराशा में हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास रखे, वो आपको आशा देगा। परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे, बेस्ट होगा आपके लाइफ में। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। हालेलुया। जिसका मतलब होता है मूड डिसऑर्डर। हालेलुया। बहुत परेशानी, निराश हैं, अलग अलग ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही है आपके साथ में। कई बीमार पड़ गए हैं, परेशान हो गए हैं, डर गए हैं, परिवार की चिंता करते हैं, शादी की चिंता करते हैं कि कैसे होगी। हालेलुया। बच्चे की चिंता करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के केसेस हैं, और लोग नहीं हो रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहे, निराशा में चले गए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि निराश मत हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत घबरा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। चाहे निराश हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे समस्या हो, आपने हर दिन क्या करना है? परमेश्वर के पीछे चलना है। कैसे? विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आपने हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, संगति करें, चर्च जाएं, प्रार्थना करें, वर्शिप करें, गीत गाएं। अब बोलेंगे निराशा के समय में भी कोई गीत होता है, लेकिन जब गीत गाएंगे आपको शांति मिलेगी। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। हमने देखा कि किस तरह से एलिया निराशा में चला गया था, अपनी मृत्यु मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर दूत को भेजा, बोला खा। उसी तरह से परमेश्वर भी आपको कह रहा खा। किसे? परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, उसे विश्वास करना शुरू करें, लेना शुरू करें, शक ना करें, परमेश्वर के वचन को बोलें। हालेलुया। और आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय में क्या लिखा 7 वचन में? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बोलो कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। बोलो प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत। परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट आएंगे, दवाइयाँ आएंगे, आप आज़ाद होंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, हालेलुया, परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। अय्यूब भी एक समय में परेशान हो गया था, लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा था, आस था। आप भी निराश ना हों, परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। एक वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। डोंट वरी, वो आपको उद्धार करेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बेस्ट होगा। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के समीप रहना है। इस दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में परमेश्वर में बने रहें। आपको और ज़्यादा प्रार्थना करना इस समय में, और ज़्यादा वचन को पढ़ना इस समय में। डरिए मत, प्रभु आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। हालेलुया। हर प्रॉब्लम का हल है, तो आपकी भी प्रॉब्लम का हल है। हालेलुया। आपका सॉल्यूशन आएगा, बेस्ट होगा आपके लाइफ में। चिंता ना करें किसी भी बात को लेकर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज अपने आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर में बने रहिए, अड़े खड़े रहिए, परमेश्वर के निकट आइए। आज परमेश्वर आपके जीवन को ठीक करेंगे। इसलिए प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो लिखा है। इसे लिखा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर आपके आगे चलेगा। चिंता ना करें, वो आपके संग है, वो आपको ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मत डरिए, आपका मन कच्चा ना हो, चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। आइए सभी जन एक मन हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु पर दया करो, दया करो, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ। पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो, इसी वक्त शैतानी ताकतों को मैं डांटती, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जो लोग आज निराशा में, डिप्रेशन में है, पवित्र आत्मा शो, इसी वक्त शैतानी ताकतों को मैं डांटती हूँ। जो शैतान आपके लाइफ को खराब कर रहा है, जो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं जिससे बाहर तो आना तो चाहते हैं, लेकिन अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सामर्थ से भर दो। परमेश्वर पिता दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखतो नमः शांतिरले बखतो नमः शांतिरले शांतिरले बेगिदिरले बगतिरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दया करो जीसस, दया करो जीसस, दया करो जीसस, दया करो। पवित्र आत्मा शुलो, पवित्र आत्मा शुलो, पवित्र आत्मा शुलो, पवित्र आत्मा शुलो। जो निराश है सिवा, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा सहायता करो। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, जो लोग बीमार हैं और बहुत निराश है, परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। मैं दुष्ट शक्तियों को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर पिता आप दयालु हैं और करुणानिधि पिता परमेश्वर है। आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। जो इस वक्त परेशान है, बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूँ, बोले मैं तेरी हूँ। परमेश्वर मुझे बाहर निकालो इस प्रॉब्लम से। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए राइट ना। होली गोस्ट फायर, फायर। दुष्ट आत्मा का जो पर अटैक हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। जो बातें आपको तंग करिए, परेशान करिए, पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लो। जिनका मन दुखी है, दुखी इसी वक्त दुखी मन से आजाद हो जाए। परमेश्वर आज अपने आनंद से भर दे। निराशा के समय में आप आशा रखेंगे अब्राहम की तरह। पवित्र आत्मा छू, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका मन मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गलत बातें दूर हो जाए। निराशा की वजह से जो आपके मन में गलत गलत ख्यालात, बुरे बुरे विचार, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल स्पिरिट्स, गंदे गंदे पाप, जो गंदे गंदे काम करने के लिए आपके मन में विचार आ रहे हैं, पाप करवा रहा है शैतान आपसे, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, डांट यीशु के नाम में।
हालेलुया। शैतान का काम है कि आपको निराशा दिला के मजबूर करके आपको प्रभु से अलग करना, पाप करवाना, गलत जगह गलत स्थान में लेकर जाना और आपके मुंह से गुलवाना कि यीशु मसीह से तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कुछ नहीं करता, ऐसे ऐसे मुंह से बुलवाना। समझो शैतान की प्लानिंग को जो आपकी लाइफ में क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं शैतान की प्लानिंग को आपके लाइफ में से मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को कैंसिल करती, जड़ से उखाड़ कर फेंक देती शैतान की प्लानिंग को यीशु के नाम में। इस वक्त जो बीमार है, मेरी बीमारी की वजह से टेंशन में है, दर्द की वजह से टेंशन में है, प्रॉब्लम को अब सहते सहते थक चुके हैं, दर्द को सहते सहते थक चुके हैं, अब इस परिस्थिति में संकट में आ चुके हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जब कुछ समझ में ना आए तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें। कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना मन में करें, विश्वास के साथ वाचा बांधे मन में ही, और प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। चिंता ना करो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सही करेंगे और पूरा करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, जहाँ पर अटैक कर आज़ाद हो जाए, गंदी चीज़ें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु जी आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं। प्रभु जी दया करो दया करो दया करो दया करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंति रलेबे के सत्य नमः खंति रलेबे शंति रलबकत्त नमः। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्तियों को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं का वह परमेश्वर पिता, और अनुग्रह दो और शांति दो और तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं, कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट से आजाद हो जाए, जो डिप्रेशन में चलेगा आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी ताकत छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जब बीमार है चंगे हो जाए, बोलो मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसके लहू में जीवन है, उसके लहू में आजादी है। मैं बेग हीलिंग, बेग छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो, प्रभु जी शांति दो और तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सेनाओं का वह परमेश्वर है, सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना का भी जवाब आने वाला है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंति रलबसंति रलबेशंति रलबकत्ति रलबकतिरा। दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, सेनाओं का वह परमेश्वर, दया करो छुड़ाओ परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबबसति रलबकत्ति रलबेशंति रलबकति रलबकति। सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, लीवर में जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए, दर्द से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए, ट्यूमर कैंसर इसी वक्त आजाद हो जाए। जिन लोगों को डर लग रहा है कि बीमारी ने मुझे पकड़ ले, मेरा क्या होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रार्थना करना ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास करें, संगति करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें। प्रभु यीशु पर दया करो दया करो दया करो। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, पेट में जितना भी दर्द है आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज के अटैक के ऊपर से आजाद हो जाए। आंखों की जितनी प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, कान की जितनी प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनको अल्सर की बीमारी है, पीलिया काला पीलिया, सर्दी खांसी बुखार वोमिटिंग स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। जो ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल रही है, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो। जिनके पास घर नहीं, प्रभु घर के साथ ब्लेस कर। जॉब के लिए जो परेशान हो रहे हैं, अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिली है, पवित्र आत्मा शु, पवित्र आत्मा शु, और बेस्ट जॉब, परमानेंट जॉब की मैं घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा कर। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बेबी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, इतने सालों के नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर दया कर, उन पर भी दया कर, परमेश्वर न्याय कर दे परमेश्वर पिता, और गवाही के साथ खड़ा कर। आज आप भी हन्ना की तरफ प्रार्थना करें और वाचा बांधे परमेश्वर में, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा कि कौन सा वाचा बांधना है, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। इसी वक्त चंगे हो जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे, बोलो मुझे परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास है। निराश ना हो, अब्राहम की तरह आशा रखें, आप बेस्ट को लेंगे अपने लाइफ में ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आशीष करो, आशीष करो, निराशा से बाहर आए। अब्राहम इसलिए और ब्लेस्ड हुआ क्योंकि निराशा के समय उसने परमेश्वर पर आशा रखी। इसलिए आपने भी निराश नहीं होना है, आशा रखना है। अपने काम करो, प्रार्थना में और बलवंत हो जाओ, बढ़ते चले जाओ, संगति करना और ज़्यादा शुरू करो, और ज़्यादा वचन पढ़ना शुरू करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, टूटे मन के साथ पुकारो, प्रभु सुनेगा, उत्तर मिलेगा आपको 100%।
चिंता ना करो, निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त छोड़कर जाए, जिनको टेंशन है दूर हो जाए, निराशा से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आनंद ही, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूरे हो, परमेश्वर के आनंद और शांति से भर जाए यीशु के नाम में। त्याग करो परमेश्वर, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ, इनके काम को आशीष कर, इनके लाइफ को ब्लेस कर परमेश्वर पिता। गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर, सर से लेके पाँव तक चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही के साथ घोषणा करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, अनुग्रह देना, चलाना परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है प्रभु, बच्चों के एग्जाम को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, आशीष करना। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट पेपर मैं ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जा परमानेंट, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत एचडी चैनल और द गॉड हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लगातार हिस्सा बने, लिंक्स को शेयर करें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को लगातार परमेश्वर के राज में बोए। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, जनरेटर के लिए और सारे सिस्टम के लिए, जो भी चर्च भवन के लिए ज़रूरत है, सारे सिस्टम के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। और अभी से अपनी तैयारी करें। पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतज़ाम करना शुरू करें। और प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सब जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, लगातार बने रहे। जैसे कि आप सबको पता है कि 21 दिन की फास्टिंग चल रही है, जिसका कि आज 3rd डे है, तीसरा दिन है। तो आप सभी ने इसका हिस्सा बनना है। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, तो जब प्रार्थना शुरू होती है तब आप सभी कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और दूसरों को भी कनेक्ट करें, उन्हें भी शेयर करना है लिंक को, ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहें, बने रहें। और इन फास्टिंग के दिनों में सभी ने परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। जो फास्टिंग कर सकते हैं, आपने फास्टिंग करना है। और यदि आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में आप सभी ने रहना है। सभी जन ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया।